वेलकम बैक। आज एक खबर आई और खबर भैया गया, वोडाफोन गया भैया। वोडाफोन वेल्थ क्रिएटर से अब टैक्स चोरी करने वाली संस्थानों में आ गया है। अब वेल्थ क्रिएटर नहीं रहा वोडाफोन प्राइवेट हाथों का, अब आम जनता के टैक्स के पैसे से जो नुकसान की भरपाई हो रही है ना, वो हो गया है वोडाफोन। अब सवाल ये है कि वोडाफोन के कर्मचारी इतना लंच क्यों कर रहे थे? आखिर क्या कारण है कि वोडाफोन के अंदर सर्विसेज नहीं मिली और लंच टाइम पर ग्राहकों को टरका दिया गया, जिससे 16,000 करोड़ रुपए की समस्या उत्पन्न होगी। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, टेलीकॉम के जो टैरिफ हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूज, ये सारे टर्म्स बकवास हैं। अब आप कह दीजिए कि आपको ये संस्था इस वजह से निजी से सरकारी करनी पड़ी क्योंकि ये भयंकर नुकसान में थी। नुकसान के बारे में सीधी सीधी बात ये कहते हैं कि मार्च 2012 में वोडाफोन का प्रॉफिट 576 करोड़ था, ऑफिशियली ऑडिटेड बैलेंस शीट है। मार्च 2013 में 818 करोड़, मार्च 2014 में 1689 करोड़, 2015 में 2809 करोड़ और मार्च 2016 में, माफ़ कीजिएगा, मार्च 2016 में 2600 करोड़ प्रॉफिट वोडाफोन का ऑफिशियल। वहीं अगर दूसरी तरफ बात कर लेते भैया कि मार्च 17 से जो है वो थोड़ा सा मतलब एक रायता सा फैल गया। वो रायता ये कहता है कि मार्च 17 में 831 करोड़ का लॉस, मार्च 18 में 4,450 करोड़ का लॉस, मार्च 19 में 14,000 करोड़ का लॉस, मार्च 20 में 73,000 करोड़ का लॉस और मार्च 21 में 46,000 करोड़। क्या ऐसी समस्या आन पड़ी? किस पनौती का हाथ पड़ गया? भगवान क्या फंसा दिया वोडाफोन को आपने उस देश के अंदर जहां आज हर हाथ में मोबाइल है। मतलब क्या चल रहा है देश के अंदर? क्यों आखिर भारत वोडाफोन की समस्या को समझ नहीं पाया सही समय पे और इसको निजीकरण से वापस सरकारीकरण करना पड़ा? क्यों मेरे देश को मिल रही अच्छी सुविधाओं से वंचित करके देश को गंदी वाली सुविधाओं की तरफ ले जा दिया गया है वोडाफोन के ज़रिए? मजाक की बात अलग है, वोडाफोन जैसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रातों रात बर्बाद नहीं होते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इशारे दिए जाते हैं, इंडिकेशंस दिए जाते हैं कि अब कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्थ को नुकसान पहुँच रहा है। मार्च 2016 में जो कंपनी प्रॉफिट में रहती है 2600 करोड़ के, वो मार्च 2017 में 831 करोड़ के लॉस में आ जाती है। ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा हो जाता है जब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया फेल हो जाता है। ऐसा हो जाता है जब डीमोनेटाइजेशन का भूत आपके सर पे आ जाता है, जब सारा पैसा उठ के शेयर बाजार में चला जाता है, म्यूचुअल फंड में चला जाता है। हर आदमी को आपने हाथ में मोबाइल दे दिया और दूसरों को जज करने का जो मौका दे दिया, उसके बाद यही चीज़ होती है। और सामने होती गलतियों के बाद भी हम सवाल नहीं उठा पाए कि भारत के टेलीकॉम, इतना बड़ा टेलीकॉम जायंट, 125 करोड़ लोगों का देश, असीमित संसाधन, इनफाइनाइट स्कोप्स, स्काई वॉज द लिमिट फॉर इंडिया मार्च 2016 के बाद। और हम कहाँ आके लैंड करते हैं कि 2022 में जब ये बताया गया, आधिकारिक तौर पर भारत सरकार का स्टैंड था कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस। उस साल के अंदर भारत को वोडाफोन आइडिया, दुनिया की रिचेस्ट कंपनियों के मालिकों की बनाई हुई कंपनी को भारत को सरकारी अधिग्रहण करना पड़ा। 35% की ओनरशिप भारत सरकार के पास वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन लंदन यूके का इतना बड़ा ग्रुप, बेतहाशा पैसा। दूसरा ग्रुप बिरला ग्रुप, बेतहाशा पैसा। उसके बाद उस कंपनी का 35% स्टेक भारत सरकार को लेना पड़ता है। यही होता है जब हर हाथ में सस्ता इंटरनेट आ जाता है लेकिन दिमाग और एजुकेशन दो कड़ी की हो जाती है। जय हिंद।